Today we will discuss LM curve, liquidity preference and quantity of money equilibrium curve. This LM curve denotes market equilibrium. In other words, we can say this LM curve is related to financial market equilibrium. LM curve shows the various level of the rate of interest as well as income level at which liquidity preference equals to quantity of money. It means LM कर्व जो है वो ब्याज की विभिन्न दरों और आय की विभिन्न स्तरों के उन संयोगों को दर्शाता है जिन संयोगों पर एल एम बराबर होता है, यानी एल यानी डिमांड फॉर मनी और एम यानी सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पर एम डी इक्वल टू एम एस होता है और मनी मार्केट आपके इक्विलिब्रियम में होता है। यह एलएम कर्व दर्शाता है। तो अब हम डेरिवेशंस ऑफ एलएम कर्व पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। सो हम सबसे पहले जो है टेबल बना रहे हैं। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, M2 equal to function of rate of interest negatively functions. This M2 is the speculative demand. It means demand for the speculative motive. सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा की मांग M2 से बताई जाती है। और जब ब्याज की दर के नेगेटिव फलन होती है, यानी जब ब्याज की दर कम होती है, तब लोग जो है वह इस उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। और जब ब्याज की दरें ज़्यादा होती है तब वो अपने पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस को कम कर देते हैं। उसके बाद M1 इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी ये M1 जो है ये दो उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग को अपने अंदर लिए हुए होती है। इट कंसिस्ट ऑफ two types of demand for money. First is the demand for money for the transaction motive and second one is the precautionary motive, MT and MP। इन दोनों ही आय का फलन होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे इस उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी जो है वो बढ़ती जाती है। और फिर आ जाता है इनकम लेवल। इनकम लेवल ये वाई से है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ R1, R2, R3, R4, R5, 1%, 2%, 3%, 4% and 5%. So we earlier discussed that M2 is the function of the rate of interest negatively functions, inverse function। यानी as far as rate of interest increases, the amount of the demand for money for the speculative motive goes down। जैसे जैसे ब्याज की दर जो है बढ़ेगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग घट जाएगी। और कितनी हो जाएगी अभी अपन देख लेते हैं। सपोज 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 350 करोड़, देन 300, 250, 200 और 150, यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
सट्टा उद्देश्य के लिए यानी डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेकुलेटिव मोटिव 350 से घटकर 150 हो गई और 1% पर 150 से बढ़कर 350 हो गई। यानी जब ब्याज की दर बढ़ती है तब मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग घटती है और जब ब्याज की दर घटती है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, अब हम इनकम लेवल ले लेते हैं 500 करोड़, देन 750, 1000, 1250 and 1500 crores. It is positively function. It means as far as income level increases, demand for the transitioning motive and precautionary motive also increases. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनकी इस उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ने लगती है। और ये मान लीजिए पहले थी 150 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर 250 करोड़, फिर ये हो जाती है 300 करोड़ और फिर हो जाती है 350 करोड़। अब टोटल हम मांग की बात कर रहे हैं, वी आर हेयर। टोटल कौन सी हो जाती है? जो M2 प्लस M1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो डिमांड फॉर मनी हो जाती है, वो होती है MD इक्वल टू M1 प्लस M2। तो M1 M2 कितनी है? 350 प्लस 150 500, 300 प्लस 200 500, 250 250 500, 200 300 500, 150 350 500। तो ये हो गई टोटल डिमांड फॉर मनी। लेकिन हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, विल हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट द सप्लाई ऑफ मनी is not dependent on the rate of interest. It is determined by the monetary authorities, Central Bank of India. तो मनी सप्लाई को कांस्टेंट मान लिया जाता है और वह जो है ब्याज दर पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ मनी सप्लाई मान लीजिए 500 करोड़ है, जो चाहे ब्याज दर 1% हो चाहे 5% हो, वो कांस्टेंट ही रहती है। और मनी सप्लाई घटाई बढ़ाई जाएगी तो मॉनेटरी अथॉरिटी जो है, मौद्रिक अधिकारी, उसके द्वारा होगी। तो यहाँ पर वी कैन सी दैट LM कर्व, L इज द डिमांड फॉर मनी MD और M इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, दैट इज द MS, इट मीन्स द सप्लाई ऑफ मनी। तो LM कर्व जो होता है, इट शोज द वेरियस लेवल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम at which the demand for money equal to supply of money. Liquidity preference equals to the quantity of money. So 1% और 500 के कॉम्बिनेशन पर दोनों बराबर हैं, 2% और 750 के कॉम्बिनेशन पर दोनों वापस बराबर हैं, 3% और 1000 करोड़ पर दोनों बराबर हैं, 4% और 1250 के कॉम्बिनेशंस पर MD और MS बराबर हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और इनकम 1500 करोड़ पर दोनों आपस में बराबर है। सो ये LM कर्व का टेबुलर एक्सप्लेनेशंस हो गया। अब हम डेरिवेशंस करेंगे, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस करेंगे इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, और उस तरीके से आज LM कर्व का चित्रीय निरूपण भी हो जाएगा। ये मार्केट इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। ये पैनल, हम दो पैनल लेंगे, पैनल A और दूसरा है पैनल B। और LM कर्व जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, यहाँ पर ये है, ये मनी सप्लाई दी हुई है जो है MS, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1 और ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है LP1 Y1 पर।
फिर ये है R2 और LP2 और Y2, R3 LP3 Y3 LP4 Y4 LP5 Y5 और ये ब्याज की दरें हैं R1 R2 R3 R4 और R5। ये लिक्विड प्रेफरेंस है, मुद्रा की मांग है। इनकम Y1 और ब्याज की दर R1 के E1 कॉम्बिनेशंस पर लिक्विड प्रेफरेंस और क्वांटिटी ऑफ मनी दोनों 500 करोड़ पर एक दूसरे के बराबर हैं। E1 पर ठीक इसी प्रकार से E2 पर ये दोनों बराबर हैं, E3 पर बराबर है, E4 पर बराबर है और E5 पर। इसको हम सामने ये R1 इनकम लेवल Y1, ठीक है, इस सभी को हम मिला देते हैं तो हमारे ये LM करवा जाता है। यानी ये आपके Y1 और R1, Y2 और R2, Y3 और R3, Y4 और R4 और Y5 और R5 कॉम्बिनेशंस पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हैं। E1 कॉम्बिनेशंस पर, E2 कॉम्बिनेशंस पर, E3 कॉम्बिनेशंस पर, E4 कॉम्बिनेशंस पर और ये E5 कॉम्बिनेशंस पर। तो इस तरीके से ये हमारे जो है विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड प्रेफरेंस कर्व एंड वेरियस लेवल ऑफ द इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी मार्केट विल बी in the equilibrium. The demand for money equals to the supply of money, liquid preference equal to the quantity of money, and this is the positive slope LM curve. This is the positive slope LM curve. Okay, thank you.